नमस्कार, मैं एसके राजीव। आप पटना स्टूडियो से न्यूज़ 22 स्कोप की खास पेशकश देख रहे हैं। दरअसल में आज जिस महत्वपूर्ण मुद्दे की हम चर्चा कर रहे हैं वो मुद्दा लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान से जुड़ा हुआ। चिराग पासवान ने कल भोजपुर में एक ऐतिहासिक रैली की, भारी भीड़ थी और उस रैली को देखकर चिराग इतने गदगद हुए कि उन्होंने सार्वजनिक मंच से यह घोषणा कर दी कि बिहार की 243 सीट पर वह चुनाव लड़ेंगे और बिहार से विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। यानी कि मैं बिहार का बेटा हूं और बिहार मुझे बुला रहा है। आखिर इस रैली में भारी जुटी भीड़ के और चिराग के इस बयान के मायने क्या है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अंशु झा, हमारे सहयोगी हैं। अंशु, चिराग कल बहुत तेवर में दिख रहे थे, भारी भीड़ थी, आपने भी देखा कि रैली में कितनी भारी भीड़ थी और उस भीड़ में अचानक चिराग उत्साह में आते हैं, पूरे जोश से लबरेज दिखते हैं। माइक पकड़कर जब वो बोलना शुरू करते हैं तो बोलते बोलते वह क्या बोल जाते हैं इनका अंदाजा उनको भी नहीं रहता, या फिर यह भी हो सकता है कि उनकी स्ट्रेटेजी का एक पार्ट रहा हो। वो कहते हैं कि 243 सीट पर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और इतना ही नहीं, मैं बिहार का बेटा हूं और बिहार की जनता के साथ मैंने गठबंधन किया है, लिहाजा मैं बिहार से विधानसभा का चुनाव भी लड़ूंगा। आपको लगता नहीं कि चिराग बहुत ज़्यादा उत्साहित दिख रहे हैं आजकल? नहीं, वो उत्साहित हम नहीं कह सकते इसको ऐसे समझिए सर। देखिए, चिराग पासवान को लेकर के युवाओं में खास करके बेहद दीवानगी है। आप अगर कहीं भी जाएंगे, आप अपने यहाँ देख लीजिए, खबर चलाते हैं चिराग नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान मतलब एक युवाओं में क्रेज हो गया है। अब आप ये नहीं कर सकते हैं चिराग पासवान किसी खास वर्ग के युवाओं में क्रेज है, ऐसा भी नहीं है। चिराग को पसंद करने वाले ब्राह्मण भी हैं, कुम्हार भी हैं, राजपूत भी हैं, यादव भी हैं, जितने हमारे समाज में जातियां हैं, हर एक समाज के लोग उनको पसंद कर रहे हैं, जान रहे हैं। क्योंकि 21 में जब उनकी पार्टी में टूट हुई थी, पार्टी में टूट होने के बाद अक्सर ये देखा गया चिराग पासवान जैसे घूम रहे थे, जैसे जा रहे थे, तमाम जगह आशीर्वाद यात्रा कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, तो ये एक सिलसिला चला, ये काफ़ी उनके लिए फायदेमंद रहा। कभी कभी नहीं कहते कुछ जो होता है वो अच्छा के लिए होता है, मतलब जो हो रहा है वो भी अच्छा के लिए हो रहा है, जो होता है वो अच्छा के लिए होता है। उनके लिए एक बेहद बढ़िया हो गया जो पार्टी में जो टूट हुई, पार्टी में टूट होने के बाद जिस प्रकार से वो खड़ा होने के बाद अब वही चिराग पासवान है जो एक जगह पर है जहाँ से डिसीजन लिया जा सकता है, निर्णय लिया जा सकता है। तो कल का जो रैली था काफ़ी सफल रहा और कहीं न कहीं जो उन्हें हल्के में लेने की कोशिश कर रहे थे उनके लिए कहीं न कहीं अब एक सबक जरूर होगा। जो उनको हल्के में ले रहे होंगे उनके लिए सबक जरूर होगा, क्योंकि देखिए चिराग पासवान ने जिस प्रकार से मेहनत की है 2021 के बाद, उसका सबसे पहला फलसफा देखा 2024 के लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट। अब विधानसभा चुनाव को लेकर के अगर वो चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं तो कार्यकर्ताओं में और उत्साह आता है। अगर सब कुछ सही ढंग से हो तो ये बिल्कुल ये हो सकता है लोक जनशक्ति पार्टी का 100% स्ट्राइक रेट आपको इसमें भी दिखेगा, मतलब देखने को मिल सकता है जब विधानसभा चुनाव होंगे। तो ऐसे में जो एक इस रैली को भी समझिए, ये रैली आपको कमिश्नरी बाइज है। कमिश्नरी बाइज रैली हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है आज जिला कुछ बड़ा, जैसे शाहबाद क्षेत्र को पकड़िए, इसमें आरा, बक्सर, रोहतास, कैमूर, अरवल, जहानाबाद के भी कुछ पार्ट, पटना से भी कुछ लोग, मतलब पटना को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इतनी जगह से लोगों की भीड़ उमड़ी थी, कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी थी, जो लोग थे सुनने के लिए वहाँ गए थे और जो मैदान था वो खचाखच भरा हुआ था। तो चिराग पासवान बिल्कुल देखने की बात तो 100% अंशु, एक बड़ा सवाल ये भी है कि कल चिराग रैली में भावुक भी, बिल्कुल उन्होंने अपने चाचा पर सवाल खड़े, उन्होंने कहा कि उन्हें अपने परिवार से भी दखल कर दिया गया और जिस व्यक्ति को पिता की भूमिका में होनी चाहिए थी वो व्यक्ति कहीं ना कहीं से न सिर्फ परिवार से निकाला बल्कि उन्हें गड्ढा खोदकर पूरी तरीके से उसमें गिराने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन बिहार की जनता ने का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे फिर से ऊपर निकालने का काम किया और आज यही वजह है कि इतनी भारी भीड़ है। आपको लगता नहीं है कि चिराग कहीं ना कहीं से परिवार के आक्रोश का भी चिराग को जो है वो सामना करना पड़ा और यही वजह है कि जब कल वो रैली को संबोधित कर रहे थे तो यह बोलते हुए भावुक भी हो गए? बिल्कुल सामना करना पड़ा। हम तो वही बात कर रहे जो 21 में घटना हुई थी, इस प्रकार से पार्टी में टूट हुई, दरवाजे पर जाते हैं, दरवाजा नहीं खोला जाता है, वहाँ से वापस आता है। उस समय उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, हाथ में जो है इंजेक्शन के वो लगे हुए थे। हम उस समय पूरी चीज़ें हमको याद है, जो वो घटना हुई थी वो पूरा चीज़ हमको उस समय याद है। उसके बाद लगातार उसके बाद जो पार्टी में टूट होने के बाद आशीर्वाद
यात्रा उन्होंने चलाया जिसमें तमाम जगह वो गए। उसके बाद लगातार सिलसिला चलते रहा। बिहार का शायद ही कोई जिला छूटा होगा जहां चिराग पासवान नहीं गए होंगे। उसके बाद ये कारवां लगातार चलते रहा। आज इसी का एक कह सकते हैं जो एक नतीजा है जो चिराग इस मुकाम पर है। और जो लोगों की भीड़ थी उनके सामने चिराग क्यों ना कोई भी हो सकता है। अगर आप भी देखेंगे हमारे समर्थन में इतने सैलाब उभरे हैं तो आपको एनर्जेटिक ऊर्जा तो आएगी ही। तो चिराग पासवान ने जो देखिए उसमें कुछ चीजें हैं जो बात करने वाली चीजें हैं। चिराग पासवान ने कभी भी मोदी जी का के खिलाफ उस रैली में नहीं किया, एनडीए का नहीं बोला। राहुल गांधी पर, आरजेडी पर तमाम तरह के सवाल दागे, तमाम चीजें उन्होंने कही, तमाम बातें उन्होंने कही। लेकिन उनका जो कहना था, हम जो समझ पा रहे हैं, जो इतने से हम कवर कर पा रहे हैं, उनका कहना था 243 सीट पर लड़ूंगा। आप इसको दो नजरिए से देख सकते हैं। एक देखिए इसको ऐसे, अगर मान लीजिए एनडीए का अपना अलायंस है, सीट फार्मूला का कुछ चीजें सूत्रों के माध्यम सामने भी आई है लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है। अगर चिराग पासवान की पार्टी का संगठन तमाम सीटों पर होती तो उसका फायदा किसे होगा? एनडीए को मिलेगा। तो इसको ऐसे में समझिए, हर एक जिला में लोजपा का जिला अध्यक्ष है, हर एक जिला में प्रखंड अध्यक्ष है जो कि एनडीए को मदद करेगी। तो ऐसे ऐसे इसको समझिए। दूसरा, हम ये कह सकते हैं जो अगर ये बातों को हालांकि वो क्लियर नहीं किए, इसीलिए सभी लोग सवाल उठा रहे हैं। जो ये हो सकता है जो 243 सीटों पर जो हमें जो लग रहा है उसका मतलब यही है जो तमाम सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों को मदद करने का संगठन है। मतलब चिराग पासवान आपको 243 सीटों पर दिखेंगे, आपको सभी जगह चिराग पासवान है। ये एक मैसेज है एनडीए के लिए जो मैं समझ पा रहा हूँ। दूसरी तरफ आप ये समझिए, जो हम पत्रकारिता का स्तर से अगर देखें, पत्रकारिता का स्तर से खबर निकालें तो ये है कि कोई उन्हें हल्के में लेने की कोशिश नहीं करे। ये एक मैसेज है, क्योंकि मैसेज ये इसलिए स्पष्ट है क्योंकि चिराग पासवान अब बिहार में अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो सीधा तेजस्वी यादव से उनकी टक्कर होगी। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क।